बाइबल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदी बाइबल नॉलेज को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिले हमारी वीडियो सबसे पहले। जय मसीह की दोस्तों आपने भी कभी ना कभी सैनहेड्रिन या जीविश काउंसिल या फिर यहूदी महासभा के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। जैसा कि हमारी हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है यहूदियों की महासभा। लेकिन प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि ये आखिरकार है क्या, और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के ही बारे में बता रहा हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका ओरिजिन, इसकी शुरुआत जो हमें देखने को मिलती है वो मिलती है हमें गिनती अध्याय 11 वचन 16 और 17 में। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वहाँ पर मूसा नबी 70 इजरायली प्रधान को या पुण्यों को वहाँ पर इकट्ठा करके उनको चुनते हैं कि वो वहाँ पर न्याय करे और उस सभा को चलाए। और वो जो शुरुआत होती है उसके बाद ये फॉर्मेशन जो होता है वो आगे बढ़ते बढ़ते उसको हम पुराने नियम की बाइबल में हम देखते हैं एजरा नहमिया की किताब में, और ये चीज़ लागू होते होते आगे प्रभु यीशु मसीह के समय में भी चलती है। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ। अब इसको लेकर इसका नाम सैनहेड्रिन यहूदी महासभा, जिसे कुछ इतिहासकार जीविश कोर्ट भी कहते हैं, जीविश काउंसिल भी बोलते हैं, जीविश असेंबली भी बोलते हैं, ये सब एक ही चीज़ है। इसे अलग अलग प्रकार से इतिहासकारों ने, जैसे बाइबल में हमारे लेखकों ने महासभा लिखा है, लेकिन मेन जो मुख्य नाम है वो है सैनहेड्रिन। तो ये जो सैनहेड्रिन नाम आया है इसके पीछे इतिहासकारों का ये कहना है कि कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये ग्रीक से आया है और इसका मतलब होता है सिटिंग टुगेदर। लेकिन यहूदी इतिहास, जो यहूदी ट्रेडिशन है, वो बताता है कि इसका जो नाम आया है वो है, जैसा लिखा है कि सैनहेड्रिन। तो सैनहेड्रिन का जो सैन है वो माउंट सिनाई से लिया गया है, और हेड्रिन का जो मतलब होता है वो है ग्लोरिफिकेशन। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये नाम हेलेनिस्टिक पीरियड में लिया गया है। तो ये तो उन सब की बात थी। अब हम देखते हैं कि आखिर में सैनहेड्रिन क्या है। तो सैनहेड्रिन दो प्रकार की होती थी, एक छोटी सैनहेड्रिन और एक बड़ी सैनहेड्रिन। जो छोटी सैनहेड्रिन होती थी उसको लीजर सैनहेड्रिन बोलते थे, और बड़ी सैनहेड्रिन को द ग्रेट सैनहेड्रिन बोलते थे। छोटी सैनहेड्रिन में हम देखते हैं कि वहाँ पर 13 लोग होते थे जो कि न्यायी जजेस के रूप में होते थे, और बड़ी सैनहेड्रिन में 70 लोग होते थे, 70 पीपल्स होते थे जो न्यायी होते थे, और उनके साथ एक हाई प्रीस्ट होते थे, कुल मिलाकर 71 लोग। और छोटी सैनहेड्रिन जो कि लीजर सैनहेड्रिन होती थी वो इज़राइल के हर उस नगर में, हर उस शहर में होती थी जिसकी संख्या 150 या 250 से अधिक है। लेकिन पूरे इज़राइल में, एंशियंट इज़राइल में, होली लैंड में सिर्फ एक ही ग्रेट सैनहेड्रिन होती थी जो कि उस दौर में यरूशलेम में होती थी, और ये यरूशलेम के मंदिर में होती थी जिसका नाम है हॉल ऑफ हेवन स्टोन, जिसका प्रोनाउंसिएशन है लिश्कत हा गसित, ये इब्रानी भाषा में है। और ये जो हॉल था ये नॉर्दर्न वॉल में था, यानी कि उत्तरी दीवार में था उस यरूशलेम के मंदिर में। और जब लीजर सैनहेड्रिन वहाँ पर लगती थी तो उस समय 23 लोग उपस्थित हुआ करते थे, और जब इवेंट्स के दौरान या किसी बड़े मुद्दे की चर्चा होती थी तो वहाँ पर 71 लोग होते थे, और उस प्रकार से ग्रेट सैनहेड्रिन वहाँ पर लगती थी। और सिटिंग अरेंजमेंट जो होता था ग्रेट सैनहेड्रिन का वो यहूदी जीविश टेक्स्ट मिशना के अनुसार है कि 35 लोग एक तरफ बैठते थे सेमी सर्कल में, और 35 लोग दूसरी तरफ बैठते थे, और फ्रंट में जो है कि हाई प्रीस्ट बैठा करते थे, और उसके बाद 2 क्लर्क होते थे जो कि स्क्राइब्स हो सकते हैं। ऐसा इतिहासकारों का बताया है कि वहाँ पर जो भी कार्रवाई होती थी उसको वो लोग दर्ज करते थे, और उसके बाद में बीचों बीच में उस आरोपी या उस अक्यूज्ड व्यक्ति को लाया जाता था जिस पर आरोप लगाया जाता था, और उसके पीछे जो है कि उसके साथ में 2 लीगल विटनेसेस हुआ करते थे।
और लेकिन जो मुख्य तौर पे बात है कि सैनहेड्रिन की जो कार्रवाई हुआ करती थी उस दौर में, और सैनहेड्रिन की जो कार्रवाई होती थी वो शब्द के दिन को छोड़ करके और जो जीविश फेस्टिवल है उनको छोड़ करके बाकी आम दिन होती थी, लेकिन सब्त के दिन और जीविश फेस्टिवल के दिन नहीं होती थी। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि सैनहेड्रिन जो है वो करप्ट ग्रुप था फरीसियों का और बनाया गया था सदुकियों के लिए। जैसा कि हम देखते हैं कि जब प्रेरित पौलुस जब सैनहेड्रिन जो महासभा में होता है, जैसा कि दर्ज किया गया है प्रेरितों के काम अध्याय 23 वचन 6 में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि फरीसी और सदुकियों का दोनों का जिक्र है। वहाँ पर महायाजक भी होते हैं और सभी लोग होते हैं, लेकिन हम मुख्य तौर पे उस बात को देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो सैनहेड्रिन की जो लीडरशिप थी, जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्यतः वहाँ पर फ्रंट में जो है कि महायाजक बैठा करते थे, तो हम देख सकते हैं कि जो लीडरशिप थी एक करप्ट ग्रुप के हाथ में थी, जैसा बहुत सारे इतिहासकार भी कहते हैं, जैसा हम हन्ना महायाजक और कैफा महायाजक को भी देखते हैं। अब एक बात गौर करने वाली जो आती है कि हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीकरण के लिए ले जाया गया था, उसके पहले उन्हें सैनहेड्रिन यानी कि महासभा में पेश किया गया था। जब प्रभु यीशु मसीह को गतसमनी बाग में पकड़ लिया गया था उसके बाद। लेकिन प्रश्न यहाँ पर है ये कि वो लीजर छोटी सैनहेड्रिन थी या बड़ी ग्रेट सैनहेड्रिन थी। लेकिन जब हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 22 वचन 66 में, तो वहाँ पर हम उस बात को पाएंगे कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह को भोर होते ही वे लोग अपनी महासभा में लाते हैं और वहाँ पर पूछते हैं। और उसके बाद जब हम मती और लूका में पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर देखेंगे कि वे लोग लीगल विटनेस खड़े करवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी गवाही नहीं मिलती। लेकिन प्रश्न हमारा यह है कि वो लीजर सैनहेड्रिन थी या फिर द ग्रेट सैनहेड्रिन थी। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जो हाई प्रीस्ट हुआ करते थे वो सिर्फ ग्रेट सैनहेड्रिन में हुआ करते थे, लीजर सैनहेड्रिन में नहीं हुआ करते थे। और उस दौरान जो जैसा जोआकिम जर्मया जो बाइबल के इतिहासकार है वो बताते हैं कि वहाँ पर जो है कि चीफ प्रीस्ट यानी कि प्रधान याजक की मौजूदगी हमें बता देती है कि वो ग्रेट सैनहेड्रिन था और इसी प्रकार से उन्होंने उस कार्यवाही को करा था, जैसा कि यहूदी व्यवस्था के अनुसार बताया गया है, जो कि मिशना की किताब में हमें मिलता है कि एक बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब उस महासभा में ले जाया गया था तो वो फसह का पर्व चल रहा था। और मिशना जो कि जीविश टेक्स्ट है वो हमें बताती है कि उस दिन जिस दिन फसह का पर्व या सब्त का दिन था, किसी व्यक्ति को जस्टिस ऑफ कोर्ट यानी कि किसी व्यक्ति को दंड देना एक अनयूजुअल बात को हम वहाँ पर देखते हैं। एक तरीके से हम इलीगल बात को देखते हैं जो कि व्यवस्था के विरोध में या व्यवस्था से अलग बात को हम देखते हैं जो कि वहाँ पर हुई थी। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उस दिन महासभा के सामने खड़ा करा जिस दिन वो महासभा होनी ही नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात हमें देखने को मिलती है। जब हम प्रेरितों के काम अध्याय 4 से 7 में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर पाएंगे कि प्रेरित पतरस और यूहन्ना को भी उन्होंने उसी महासभा में खड़ा करा था और उनसे प्रश्न और जवाब करे थे। और हम एक लंबा भाषण जो कि बाइबल में दर्ज किया गया है सेंट स्टीफन के बारे में, स्तिफनुस के भाषण के बारे में, वो भाषण भी हम देखते हैं। और उसके बाद जब सेंट स्टीफन जो कि उन पर पथराव होता है तो वो उसी के ही वहाँ पर होता है, जैसा कि लिखा हुआ है प्रेरितों के काम अध्याय 6 वचन 12 में। और बाइबल के इतिहासकार जोसेफस इस बारे में लिखते हैं कि जो सैनहेड्रिन थी वहाँ पर जो कार्रवाई होती थी वो यहूदी लोग रोमन सरकार से मिलजुल करके उस कार्य को करते थे जो कि एक करप्ट काम वहाँ पर चल रहा था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। अब आता है सबसे लास्ट क्वेश्चन कि क्या सैनहेड्रिन स्टिल स्टैंड, क्या अभी भी सैनहेड्रिन वही वाली काम करती है? तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब यरूशलेम का मंदिर जो है कि ध्वस्त किया गया था 70 AD में, तो उसी टाइम पे ये सैनहेड्रिन जो है कि ये इसको भी ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन
जो सैनहेड्रिन यरूशलेम में चलती थी उसे रोमन सरकार ने बाद में गलीली में शिफ्ट कर दिया था और उसके बाद भी लगभग 70 एडी से 80 एडी के बीच में इसको फिर से रिस्टेब्लिशमेंट की जो है कि कार्रवाई को करा गया। और इतिहास में एक लंबा दौर जो है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि ये सैनहेड्रिन को वापस से शुरू करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन लास्ट रिकॉर्ड जो हम ग्रेट सैनहेड्रिन का देखते हैं वो देखते हैं 358 एडी का, जो कि दर्ज किया गया कि वहाँ पर एक कार्रवाई हुई थी। और आखिरकार जो ग्रेट सैनहेड्रिन जो है कि फाइनली खत्म हो गई थी, जो है कि विलुप्त हो गई थी, वो हुई थी 425 एडी में। तो ये यहाँ पर हमने इस सारी बातों को देखा। तो दोस्तों ये वीडियो था द ग्रेट सैनहेड्रिन और लीजर सैनहेड्रिन के बारे में, जिसे हमारी बाइबल में यहूदी महासभा के नाम से संबोधित किया गया है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, क्योंकि हम बाइबल से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस को बनाते रहते हैं। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।